नमस्कार भाई सभी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। सो पहले मैं बता देता हूँ हम कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज पे बता देता हूँ। हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे फैक्टर का टाइप, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हम पहले वन बाय वन उन्हें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद इट्स ओवर। बस इतना ही। रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस। ओके। सो टाइप वन हम स्टार्ट करते हैं। टाइप वन के अंदर हम बेसिकली रिमाइंडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिमाइंडर्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे 21 + 22 = 43। 43 के अंदर रिमाइंडर निकालने का सिंपल सा तरीका तो यही है कि इसको डिवाइड करो और ये 3 रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो कुछ और है। इसके अंदर सबसे पहले हमें 21 के अंदर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। और 22 के अंदर हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। जब हम इन दोनों रिमाइंडर्स के बीच ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे प्लस का, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिल जाएगा, जो कि हमारा एक्चुअल आंसर है। और हम वैसे भी निकाल सकते हैं 43, इनको पहले जोड़ के इन दोनों के अंदर ऑपरेट करके ऑपरेशन, फिर हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं, और सिंगल इसके अंदर पहले और इसके अंदर पहले करके भी हम रिमाइंडर ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई के अंदर भी कर सकते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें और उसके बाद में हमें जो भी वैल्यू मिलेगी हम उससे भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन एक ये तरीका है कि पहले 11 के अंदर हम 5 का भाग देंगे तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा, 13 के अंदर भाग देंगे तो हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो हम ऐसे भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ऐसे ही माइनस के लिए भी होगा। माइनस के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो हमें 4 रिमाइंडर मिलेगा, इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो हमें एक रिमाइंडर मिलेगा, और इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये जो ऑपरेशन बीच वाला ये ऑपरेट करेंगे हम इन दो नंबर्स के बीच, तो हमें 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि रिमाइंडर माइनस के अंदर आ जाता है। माइनस के अंदर कैसे, जैसे 21 और 19 है, इसके अंदर हमें रिमाइंडर 1 मिला, इसके अंदर हमें रिमाइंडर 4 मिला, तो इन दोनों को ऑपरेट करेंगे ये ऑपरेशन इनके बीच, तो हमें -3 मिलेगा। लेकिन -3 के अंदर, अब -3 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस बेस में से ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा, जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा। और जो ये डिवाइड के अंदर हम वैसे ऐसे करेंगे कि एक्चुअल डायरेक्ट सीधा ही डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग कि जैसे दोनों 2 से कट गए, तो यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पे आ गया 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें 4 मिल गया, जो कि एक्चुअल रिमाइंडर नहीं होता, ठीक है। जिस भी वैल्यू से ये कट हुए हैं, जैसे ये 2 से कट हुआ था, ये भी 2 से कट हुआ था, तब हमें 7 मिला और यहाँ पे हमें 11 मिला। तो ऊपर नीचे जिस भी वैल्यू से कट होते हैं तो लास्ट में उसको उसको जो हमें रिमाइंडर ये मिला उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आता है। तो या फिर तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम सीधा डिवाइड करके कर सकते हैं। बस इतना सा बताना था मेरे को। दूसरी स्लाइड सिंपल है। दूसरी स्लाइड के अंदर बस इतना है कि कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड है तो उसका कैसा पता चलेगा। उसके लिए हमें बस उस पूरे नंबर के अंदर लास्ट वाला डिजिट देखना है, जो यदि वो 2 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। जैसे 749 ये एक नंबर है, इस नंबर के अंदर में से हमें पता करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो लास्ट का एक डिजिट चेक कर लेंगे। यदि ये डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर होगा, ये नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर ही नहीं होगा, तो ये नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर नहीं हो रहा। इसी ऐसे ही 4 के अंदर लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे। जैसे 748 है, इसके अंदर लास्ट के 2 डिजिट हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर होगा, नहीं हो रहे तो नहीं होगा। 7 को हमें देखने की जरूरत नहीं है। 8 के अंदर भी हम ऐसे कर सकते हैं कि 8 के अंदर ये 3 डिजिट देखने होते हैं, और 16 के अंदर क्या करेंगे हम, हमें चार लास्ट के 4 डिजिट देखने होते हैं। मतलब सिंपल से है कि 2 की पावर जितनी भी होगी हम उतने लास्ट से डिजिट देखेंगे, ठीक है।
लेकिन 8 के अंदर एक सिंपल सी ट्रिक लोग और यूज करते हैं, उसके अंदर कैसे करते हैं कि जैसे तीसरा नंबर भी नहीं देखते। तीसरा नंबर कब नहीं देखते, यदि इवन हो ना, इवन हो तब तो तीसरा नंबर नहीं देखते, और ओड हो तब देखते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर, ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर के अंदर ये तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर ओड है। ओड है तो मैंने क्या लिख रखा है, ओड हो तो लास्ट के नंबर, दो नंबर के अंदर हमें 4 जोड़ देना है। तो 56, 56 में 4 दो जोड़ दिया तो 60 आ गया। 60 के अंदर हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, जा रहा है तो पूरा नंबर ये डिवाइड होगा, नहीं जा रहा तो ये पूरा नंबर ही डिवाइड नहीं होगा। यदि यहाँ पे 2 हो, फॉर एग्जाम्पल 2 हो, और हम यहाँ पे जैसे 2 हो, और तब हम लास्ट के दो ही डिजिट देखेंगे, और उसके अंदर फिर हम 4 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम 56 के अंदर 8 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। पूरा पूरा जाएगा तो होगा, हो जाएगा, वरना नहीं जाएगा तो ये नहीं होगा पूरा नंबर ही। बस इतना सा रूल है। 5 के लिए सेम है, लास्ट का नंबर 0 और 5 होना चाहिए। और 25 के लिए ये लास्ट के दो नंबर, ये 4 नंबर होने चाहिए, 0025 50 और 75। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो 25 से डिवाइड नहीं होगा। सेम 125 के लिए ये 8 नंबर होने चाहिए। और 7 के लिए, हाँ 7 के लिए दो रूल है। पहला पहला थोड़ा इजी वाला बता देता हूँ। ये ट्रिपलेट रूल है। ट्रिपलेट रूल के अंदर कि हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे 0 0 5 आ गया, ठीक है, तो जैसे ये एक पेयर हो गया, तो हमें एक पेयर को छोड़ के बाकी दोनों मतलब अल्टरनेटिव पेयर्स को ऐड करना है, ठीक है। जैसे इन दोनों पेयर को ऐड करेंगे, और यहाँ पे ऐसे जैसे 5 4 3 होगा, तो ये एक ट्रिपलेट का पेयर होगा, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐसे ऐड करेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे, और उनको आपस में माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो यदि 7 से डिवाइडेड है तो ये पूरा नंबर डिवाइडेड होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। जैसे 5 3 4 7 0 0 2 5 4, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, अल्टरनेटिव पेयर्स बनाएंगे 3 3 के। पहले तो एक पूरा नंबर है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर के हमने 3 3 पेयर बना लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव पेयर्स को ऐड करेंगे। जैसे इन 3 पेयर्स को ऐड कर दिया, और इन 2 पेयर्स को ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो भी पेयर होता तो हम इन तीनों को ऐड करते हैं, और फिर इनको आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी हमें नंबर मिलेगा उसमें से हम 7 का डिवाइड दे के देखेंगे, यदि जा रहा है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। एक और दूसरा रूल ये है कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करना है और माइनस करते जाना है। जैसे 5 को 2 से गुणा किया और माइनस करते जाएंगे, तो इसमें से किया 2 2 4 आ गया। 2 2 4 के अंदर लास्ट डिजिट 4 है, 4 को 2 से गुणा किया और माइनस करेंगे तो हमें 17 मिलेगा। 14 मिलेगा, सॉरी। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। बस इतनी सी बात है। और हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें 2 की पावर n+1 के अंदर क्या होगा, जैसे n की वैल्यू हमने 1 रख दी तो हमें 11 मिल गया। यहाँ पे 101 मिला, और यहाँ पे 1001 1000 1001 ओके। हाँ, तो 11 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक एक नंबर के पेयर बनाते हैं और उन्हें अल्टरनेटिव जोड़ते जाते हैं, ठीक है। इनको अल्टरनेटिव जोड़ दिया, और उसके बाद में हम इनको माइनस कर लेते हैं। जैसे 5 3 8 हो गया, और 8 में से 4 2 6 माइनस कर लेंगे तो हमें दो नंबर 2 मिला। तो 2 के अंदर हमें 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 101 के अंदर क्या करेंगे, हम दो दो के पेयर बना लेंगे और इनको अल्टरनेटिव जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में हम इनको माइनस कर देंगे। यदि लास्ट में जो नंबर है वो 101 से डिवाइड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये पूरा नंबर भी नहीं होगा। सेम ऐसा ही 1001 के लिए होगा, 1001 के लिए होगा, और इसके अंदर हम 3 3 की पेयर बना लेंगे और माइनस करेंगे। सेम ऐसे ही इसके अंदर हम 4 4 के पेयर बना लेंगे, ओके वैसे होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि 1001 के फैक्टर ये तीन होते हैं, 7 11 और 13। तो जो रूल 1001 के लिए अप्लाई होगा वो 7 के लिए भी अप्लाई होगा, वो 11 के लिए भी, वो 13 के लिए भी, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे जो भी नंबर मिला, ठीक है, उसके अंदर हम 1001 का डिवाइड देते हैं। तो यदि हमें 7 का रूल ट्राई करना होगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं और माइनस करते हैं, और लास्ट में जो भी नंबर मिला उसको 7 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 11 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 11 का चेक करना होगा तो, और 13 से चेक करना होगा तो हम 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर इतना सा है कि 3 3 के पेयर बना लिए और माइनस कर दिया।
ठीक है। जैसे 1001 के लिए जो भी ये रूल्स होंगे, जो भी ये रूल है वो इन तीनों के लिए अप्लाई होगा। देख लो कि 7 के लिए तो हमने देख लिया, 13 के लिए ये हो गया, 3 के पेयर बनाए, लास्ट में जो वैल्यू मिली उसको 13 से डिवाइड कर दिया। और ऐसे 11 के लिए देख लो, लास्ट में 11 से देखना है तो हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 13 के लिए सिंपल सा है कि लास्ट की डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ते जाना है। तो जैसे इसको 4 3 12 इनमें जोड़ेंगे, 354, 16 ऐड करेंगे, 51 में लास्ट में 13 से डिवाइड करके देखेंगे पूरा जा रहा है तो ओके, नहीं जा रहा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। बस इतना सिंपल सा है। 11 के साथ तो सिंपल ही है, एक एक डिजिट को पेयर बनाना है और वो अल्टरनेटिव जोड़ के माइनस करना है। ये तो हमने यहाँ पे कर भी लिया है, ये भी रूल कर लिया। ये तो मैं सिंपल सा ब्रीफ के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1001 और लिख लो। इसमें भी 3 के पेयर वाला रूल लगता है कि 3 के पेयर बनाओ, ठीक है। इसमें लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाना है, इसमें अल्टरनेटिव है, और इसके अंदर लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है, बस ये रूल है। 10⁻n-1 के लिए क्या है, 9 के लिए रूल क्या है, ABCD ये नंबर है, इनमें सिंगल डिजिट कर लिया और इन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जो भी नंबर मिलेगा वो यदि 9 से डिवाइड बाई है तो ये पूरा नंबर डिवाइड बाई होगा, वरना नहीं होगा, बस सिंपल। 99 के अंदर हमें दो दो डिजिट की पेयर बनानी है और उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में हम 99 से डिवाइड करेंगे, यदि ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तब तो ये पूरा नंबर भी होगा, वरना नहीं होगा, बस सिंपल। 999 के लिए क्या करेंगे, हम 3 की पेयर बनाएंगे, उनको ऐड करेंगे और लास्ट में किससे डिवाइड कर देंगे, 999 से। इसके अंदर हम 4 के पेयर बनाएंगे और लास्ट में 9999 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा है। जैसे एक नंबर है, ये नंबर है, इसमें दिया हुआ है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 9 से, और तो x का मान बताओ, ठीक है। तो x का मान बताने के लिए देखो, इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे इस नंबर के अंदर ये नंबर कुछ ऐसा ही होगा, इसमें 34 बार जीरो आएंगे, ठीक है। उन सभी को हम ऐड कर लेंगे, 0000 को हम सभी को ऐड करेंगे तो कितनी बार जीरो आएगा, 34 बार जीरो आया, जीरो को जोड़ लिया, जीरो आएगा, लास्ट में 1 आएगा तो हमें 1 मिला, ठीक है। प्लस हमारे पास x एक नंबर है और डिवाइड बाई 9, ठीक है। और दिया है कि ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब देखो इसमें यदि ये पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए क्योंकि पूरा भाग जा रहा है। इसमें भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। और इसके अंदर रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए ताकि हमें 0 मिल जाए, तो हमें 8 रिमाइंडर मिलना चाहिए। 8 + 1 कितने हुए, 9, 9/9, तो हमें रिमाइंडर कितना मिला, 0। या फिर हम इसे एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे इसमें 34/0 है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 33 बार 9999 आएगा, उसमें हम एक जोड़ देंगे और उसके अंदर हम x जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 9, बिल्कुल सही है। अब इस नंबर के अंदर मैं यदि 9 से भाग दूंगा तो पूरी बार जाएगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, रिमाइंडर मुझे मिलेगा 0, ठीक है। बीच में प्लस लगा दिया, इसके अंदर भाग दूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। और इसके अंदर भाग दूंगा तो मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा मुझे नहीं पता, तो मैं इसलिए x लिख देता हूँ। बराबर मुझे रिमाइंडर मिलना कितना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे मेरे को 0 रिमाइंडर मिला, ठीक है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर मिला और यहाँ पे x। यदि x की जगह 8 हो तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 डिवाइड बाई 9, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो ये बस क्वेश्चन के अंदर हम देख लेंगे कैसे ये काम करता है। और नेक्स्ट स्लाइड,
ये एकाधिक का नंबर, ठीक है, पॉजिटिव एकाधिक, नेगेटिव एकाधिक। एकाधिक पहले तो मैं देख लेता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ एन की वैल्यू कैसे आती है। एन की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 9 के अंदर एक जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना इसको हम एन कहते हैं, ठीक है। 19 के अंदर एक जोड़ा तो हमें 20 मिला, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको एन कहते हैं। एन की वैल्यू 2, इसके लिए 29 के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। वैसे यदि माइनस करते हैं तो ये एन की वैल्यू होती है, इसके लिए भी एन की वैल्यू 1 है, इसके लिए भी 21 के लिए भी एन की वैल्यू 2 है, और 31 के लिए भी एन की वैल्यू 3 है। जैसे 59 है और 61 है, इन दोनों के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। मैं बस इतना सा बताना चाह रहा हूँ। अब तो एकाधिक, नेगेटिव एकाधिक और पॉजिटिव एकाधिक की वजह से इस रूल के अंदर हमको कैसे नंबर्स के रूल बना सकते हैं, जैसे 9, 19, 29, 39, 59 ऐसे, ठीक है। और जैसे 11, 21, 31, 51, 41 जैसे इस टाइप के नंबर्स के हम रूल बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना सा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे रूल और कैसे सब होगा, इसमें पहले तो ये समझना हो कि एन कैसी वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे, सिंपल सा है कि यदि 9 के अंदर एक जोड़ के हमें 10 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे। एन ये हो गया, इसके लिए एन की वैल्यू 1 है, और जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को एन से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करते जाएंगे। देखो कैसे, जैसे 29 है, एन की वैल्यू क्या होती है, 29 + 1 = 30, तो एन की वैल्यू 3 हो गई। एक पॉजिटिव एकाधिक है तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर के अंदर जोड़ते जाएंगे। जैसे 7 से 21, इस नंबर के अंदर हमने जोड़ा तो 255 मिला, 15, 40 मिल गया। अब ये लास्ट में 40 मिल गया, ये 29 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर होगा, ये वाला नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर भी नहीं होगा। वैसे ही नेगेटिव एकाधिक के अंदर क्या करते हैं, इसके लिए भी एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्यों, क्योंकि -1, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, एन लास्ट डिजिट को एन से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करते जाएंगे। लास्ट वाला नंबर इससे नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर भी नहीं होगा, बस इतना सा समझाना था। अब है कि खुद के रूल्स कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल सा है। ये रूल कब काम करता है, जैसे लास्ट में 9 हो और 1 हो तब, ठीक है। तो हम इसी के हेल्प से हम अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं। कैसे, जैसे हमें 7 का रूल बनाना है तो 7 की टेबल को हमें तब तक बोलना है जब तक लास्ट में 1 और 9 ना आ जाए। तो 7 से 21 होता है और 7 7 49, ठीक है। लास्ट में 49 आ गया, तो 49 हो गया, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो लास्ट के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ते जाएंगे, तो ये लिख रखा है। इसमें क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए 2 होती है, गुणा करेंगे और माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल्स होते किसके लिए, ये रूल्स है तो 21 के लिए, लेकिन लास्ट में जब हमें रिमाइंडर मिलता है यहाँ पे, ये 29 का रूल है। जैसे यहाँ पे मान लो 21 का रूल, हमें 21 का ट्राई करते हैं, तो 21 के लिए क्या करते हैं, गुणा माइनस, तो यही करते हैं। तो कोई भी नंबर हो गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करते जाएंगे। तो लास्ट में हम इस नंबर के अंदर जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है उसके अंदर हम 21 का भाग दे के देखते हैं कि भाग पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमें इतना सा समझना है कि ये रूल यदि 21 के लिए है तो ये 7 के लिए भी काम करेगा। तो लास्ट में यहाँ पे हम यदि 7 से डिवाइड देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ऐसे करके हम अपने रूल्स भी बना सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए जैसे 6 है तो इसके लिए हमारे किसी भी नंबर में ये देखना हो कि ये नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं, तो उसका 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है। और किसी भी नंबर को हम यदि पार्ट्स में या फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये देखने के लिए, जैसे किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, तो जो भी दोनों नंबर टूटे हैं उन दोनों के अंदर एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 6 है, 6 किसी भी नंबर के अंदर यदि 6 से डिवाइड करने हैं तो 3 का डिवाइड भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए। हम ये चेक करते हैं 88 को 8 × 11 के अंदर, जैसे 12 को है 3 × 4 के अंदर हम पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, लेकिन 6 × 2 के अंदर नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इनकी
लिए HCF एक नहीं है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के अंदर एक ही है, इनके अंदर एक नहीं, अलग है। सेम यही बस लिख रखा है, क्वेश्चंस करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब सिंपल सा ही है, ABC 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर ये दिया होता है कि पहला नंबर तो वो इसकी बात करता है, सेकंड बता रहा है तो इसकी, और थर्ड इसकी, ठीक है। कि प्रथम नंबर इतना है, द्वितीय इतना है, तृतीय इतना है, तो वो फर्स्ट पहले नंबर की बात कर रहा होता है, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी। यदि वो यूनिट डिजिट कहता है तो वो इसकी बात कर रहा होता है, और टेंस कह रहा है तो इसकी, और 100 डिजिट कह रहा होता है तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और मैं इतना सा बता रहा हूँ कि 8/2 यदि कोई ये नंबर है और ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करते हैं हम कि लास्ट डिजिट यदि इवन है तो सिर्फ, मतलब थर्ड डिजिट यदि इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। तो ये लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे हमें 1 से लेके 99 तक देखेंगे। तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे 3 रखते ही पता चल जाएगा कि हाँ 832 एक ऐसा नंबर है जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेके 99 तक पूरे चेक करना है, तो वहाँ पे हमें 872 एक ऐसा नंबर और मिलेगा जो 8 से डिवाइड होगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरा चेक करना है। वैसे ही जैसे ये कोई एक नंबर है जो 11 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो हम क्या करेंगे, एक एक के पेयर बनाएंगे और उनको ऐड करेंगे पहले, और उसके बाद में माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमें इतना ध्यान रखना है कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो लास्ट में शेषफल 0 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22, मतलब कोई बड़ा नंबर हो तो 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। तो हमें इन सारी पॉसिबिलिटीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर तो नहीं होगा, ठीक है, बट हाँ हमें आगे चेक करना है। बस इतनी सी थी हमारी पूरी ये क्लास। और थैंक यू एवरीवन। और टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, ऐसे हम टाइप 2 कंप्लीट करेंगे। सारे टाइप कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे।